दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी लड़कियां बनाने जा रहे हैं जो कुंवारे लड़कों के लिए उसके पसंद का सब कुछ करेंगी। और क्या ये टेक्नोलॉजी पूरे भारत को बर्बाद करने वाली है? और क्या एआई करेगा पूरी दुनिया पर अपना राज? क्या रोबोट बनाएंगे इंसानों को अपना गुलाम? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नाम सुनते ही जो पहली चीज हम सब के दिमाग में आती है वो है रोबोट्स। पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रोबोट्स में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आ चुकी है। फिर चाहे गूगल मैप्स का हमें कम ट्रैफिक वाला रास्ता बताना हो या गाड़ियों का बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चलना हो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। कोरोना संकट के बाद इसका उपयोग और तेजी से बढ़ा है। कहा जा रहा है कि एआई की मदद से भारत कमाएगा $500 बिलियन। वहीं जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी करीब 967 अरब डॉलर हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही फरवरी तक 45,000 जॉब वैकेंसी थी, लेकिन फिर भी क्यों एआई को लोग समझ रहे नौकरी का दुश्मन, जबकि यही देगा फ्रेशर्स को सालाना 10 लाख तक की जॉब। क्या एआई की मदद से जॉब मिलना होगा आसान? इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सरल शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता का विकास करना। लेकिन आमतौर पर लोग एआई का मतलब सिंथेटिक तरीकों से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता समझते हैं, मगर वास्तव में ये डेटा मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन है। इंजीनियरिंग की कई ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स आदि को एक जगह मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया जाता है। इसमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक मशीन बनाकर उसमें किसी खास मकसद से संबंधित दुनिया भर का डेटा फिट कर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध डेटा के आधार पर परिस्थितियों का सटीक आकलन करने में सक्षम होता है। इसके आधार पर अलग अलग कंडीशन में एक्यूरेट एक्शन लेता है और इसी प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कहते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। आमतौर पर जब लोगों के हाथों में चैट जीपीटी और बीइंग एआई जैसे टूल का एक्सेस आया है, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों की समझ ज्यादा बढ़ गई है। ये इतने पावरफुल है कि कठिन से कठिन सवालों के जवाब चुटकियों में दे देते हैं। एआई काफी सारा काम बड़ी तेजी से कर देता है। ऐसे में लोगों को पिछले कुछ समय से ये डर सता रहा है कि कहीं इनकी जॉब इसकी वजह से ना चली जाए। जबकि एआई एक ऐसा टूल है जो लोगों का समय बचाने में मदद करता है। यानी एआई से मदद लेने के बाद बचने वाले समय का उपयोग बाकी प्रोडक्टिव चीजों के लिए किया जा सकता है। ऐसे में अब एआई प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ गई है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों को डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग जैसे कैरियर को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें काफी स्कोप है। साथ ही इससे भविष्य में नौकरी चली जाने का डर भी नहीं रहेगा। दोस्तों, डर दूर करने के लिए इस उदाहरण को समझना जरूरी है। जैसे साल 1990 के करीब जब भारतीय रेल के रिजर्वेशन सेंटर में कंप्यूटर से आरक्षण की शुरुआत हुई, तो बहुत से लोगों में यह डर था कि शायद अब रेलवे में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन करीब 28 साल का अनुभव इस बात का गवाह है कि यह डर बेईमानी था। इसमें कई लोगों को नौकरी के नए अवसर मिले थे। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक से बेरोजगारी बढ़ने की आशंका नहीं है। उनका मानना है कि मनुष्य अपनी रचनात्मक क्षमता के चलते अब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों से बहुत आगे है। और संयुक्त राष्ट्र का ये भी कहना है कि तकनीक से लोगों को जोड़ना होगा और इसे इस्तेमाल करना सीखना होगा, जिससे लोग उसका आसानी से फायदा उठा सके। इसी के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर डेवलप करने के लिए पारंपरिक एमएल मॉडल्स की स्किल को विकसित करना सबसे अधिक जरूरी हो गया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई की विशेष जानकारी रखने वाले या एआई में सर्टिफाइड कोर्स करने वाले फ्रेशर्स के लिए अच्छा मौका है। इन लोगों की शुरुआती सैलरी 10 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। दोस्तों, टीम लिस्ट डिजिटल की एक स्टडी से ये पता चला है कि भारत में एआई में करीब 45,000 नौकरियां मौजूद है। ये जॉब्स हेल्थ केयर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसे सेक्टर्स में है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एआई जॉब्स काफी डिमांड में है। ऐसे में फ्रेशर्स को भी अच्छा पेमेंट मिल सकता है। एआई के क्षेत्र में विकास के साथ साथ नौकरी के अवसरों की तलाश के लिए अमेरिका और भारत के बीच हुई आईसेट साझेदारी के बाद से ये रिपोर्ट आई है
एआई के क्षेत्र में विकास के साथ साथ नौकरी के अवसरों की तलाश के लिए अमेरिका और भारत के बीच हुई आईसेट साझेदारी के बाद ये रिपोर्ट आई है कि आईसेट की स्थापना दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी की साझेदारी को बढ़ावा देने, एक्सपेंशन करने और एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एडवांस वायरलेस आदि जैसी कई तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए की गई थी। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इसकी पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय प्रोग्राम की आउटलाइन प्रेजेंट की गई थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया और ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की थी। दोस्तों, एआई की तकनीक की जरूरत को आप इस उदाहरण से समझने का प्रयास कर सकते हैं। आज विश्व भर में हवाई जहाजों की आवाजाही पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर है। कौन सा हवाई जहाज कब किस रास्ते से गुजरेगा, कहां सामान पहुंचाएगा, ये सब मशीनें तय करके निर्देश देती है। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस काम को करने में मनुष्य को समय अधिक लगता है या जो काम कठिन या मुश्किल है, वो इन मशीनी दिमाग की मदद से चुटकियों में निपटाया जा सकता है। और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दुनिया के सभी उद्योगों में इसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत में ही पिछले महीने 50,000 एआई जॉब की वैकेंसी थी। इन ओपनिंग्स में डेटा साइंटिस्ट और एमएल इंजीनियर सबसे अधिक मांग वाले करियर में से एक थे। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जा चुका है। इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। बजट में देश के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 एक्सीलेंस संस्थानों को खोले जाने का ऐलान हुआ है। भारत सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में देश को एक नई प्रगति मिलेगी। इन तीनों संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से कृषि, स्वास्थ्य और अन्य दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर काम किया जाएगा। इससे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई नई खोजों को अंजाम देने में मदद मिलेगी। एआई स्किल डेवलप करने से करियर में होगा फायदा। टीम लिस्ट डिजिटल के चीफ बिजनेस ऑफिसर शिव प्रसाद नंदुरी ने कहा कि जॉब मार्केट में एआई स्किल डेवलप करने से करियर में बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ ही रोजगार भी बढ़ रहा है। या एआई से उद्योगों के सभी क्षेत्र में बदलाव आ रहा है और इसकी जानकारी रखने वाले को जॉब मार्केट में प्राथमिकता मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई स्किल विकसित करने से अच्छी नौकरी मिल सकती है और उनके करियर में इसका लाभ लंबे समय तक मिल सकता है। बता दें कि एआई की जानकारी रखने वाले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 37% ऑर्गेनाइजेशन उन कर्मचारियों को पसंद करता है जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी है, जबकि 30% संगठनों का मानना है कि एआई सीखने की प्रतिभा को निखारा जा सकता है। 56% संगठनों ने बताया कि डिमांड सप्लाई टैलेंट गैप को भरने की पहल की जा रही है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो 55% कर्मचारियों का मानना है कि एआई नौकरी के मौके दे रहा है। एआई तकनीक से कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आएंगे। डीबीटी के अनुसार एआई तकनीक से जुड़े शोध के बाद कृषि क्षेत्र में डेटा एनालिटिक्स से जुड़ा बड़ा बदलाव दिखेगा, जो फसल उपज में होने वाली वृद्धि को बताएगा। एआई की सहायता से सिंचाई, कीटनाशक उपचार, बुआई, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और सभी डेटा सेट का उपयोग करके फसलों की बीमारियों का पता चलेगा। इस तकनीक से फसल कटाई में रोबोट का इस्तेमाल करने वाले उपकरण बनाए जाएंगे। ये योजना है कि भविष्य में राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनकी कार्यशैली में उन्हें आसानी से शामिल किया जा सके। एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ सालों में एआई का दायरा बढ़कर 3 गुना हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इस सेक्टर में नौकरी की डिमांड बढ़ी है, उससे पता चलता है कि आने वाले समय में इसका वर्चस्व बढ़ता ही जाएगा। इस तरह संभावनाओं से भरे सेक्टर में अपने भविष्य को सुरक्षित और शानदार बनाया जा सकता है। इसी बीच एआई के सीईओ सैम एल्टमैन ने एआई पावर चैट बॉट के एजुकेशन पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की। उन्होंने इसे स्टूडेंट्स में आलस बढ़ने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि एजुकेशन को बदलना होगा। तकनीक से ऐसा कई बार हुआ है
जब हमें कैलकुलेटर मिला तो गणित सीखने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। दोस्तों, जब जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ कोई ना कोई चुनौती को लेकर आती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्त, आपको क्या लगता है कि एआई पूरी दुनिया को बदलेगा या फिर तबाह करके रख देगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।